फ्रेंड्स, जय हिंद। मानन रोतेला स्वागत करता हूं आपका माई स्टडी फैक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग उत्तराखंड के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भारत का इतिहास है और हमारी आज की पहली क्लास डेमो क्लास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू इस प्रकार से आपके लिए वीडियो लाऊं स्टडी से रिलेटिव, तो आप मुझे सपोर्ट करना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस प्रकार के वीडियो मैं बना पाऊँ। तो आज इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान देख लेते हैं। जो इतिहास शब्द है वो इति प्लस हास से बना है। ठीक है, ये बना है इतिहास शब्द इति प्लस हास से। इति का मतलब होता है बीता हुआ समय और हास का मतलब होता है बीते हुए समय की वो घटनाएं। तो इतिहास में हम वही पढ़ते हैं जो बीते हुए समय की कुछ घटनाएं हैं, उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले बात आती है कि जब मानव धरती पर आया तो सीधे उससे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी बनी कैसे थी। तो 4.8 बिलियन ईयर पहले आपने सुना होगा बिग बैंग जो थ्योरी है वो दी जाती है। तो उसके तहत क्या हुआ था कि एक विस्फोट हुआ था। जब विस्फोट हुआ था तो उसके जो कण टूटे थे वो अलग अलग एक दूसरे से भागने लग गए थे, अलग अलग हो गए थे, जिसके बाद क्या हुआ, अलग अलग ग्रहों का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो एडविन हबल है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी की। तो जो बिग बैंग जो विस्फोट हुआ था वो 4.8 बिलियन होता है, जिसके पास क्या होता है धरती का निर्माण होना, जो धरती के निर्माण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी थी। तो बात करते हैं अभी, तो जब धरती बनी होगी तो उसके बाद फिर मानव का विकास मानव का सतत विकास होने लग गया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि धरती पर स्तनधारी जीव थे। स्तनधारी जीव जिसमें हमारे बंदर, लंगूर इत्यादि इस प्रकार से जीव रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है उत्पत्ति। तो प्लेस्टोसीन युग आया था जिसमें स्तनधारियों का युग था। मुख्य रूप से बंदर मुख्य रूप से थे। हमें बार बार पढ़ाया गया है कि, और हमने पढ़ा भी है कि हमारा जो पूर्वज है ना, जो पूर्वज रहा है हमारा वो बंदर ही रहे हैं, ऐसा आपने सुना होगा कई बार। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो मानव था तो उसमें जो जीव रह रहे थे मुख्य रूप से वो बंदर ही थे। बंदर या लंगूर कह सकते हैं आप। तो स्तनधारी जीवों का वो युग था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक विद्वान है जॉन नेपियर, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है कि जो मानव धरती पर था, यानी कि जो बंदर मैं जिसे कह रहा हूँ, उसकी एक अवस्था थी बंदर की। वो बंदर से मानव बनने की जो उसका क्रम है, बंदर होता है उसके बाद मानव बनता है, तो उसका जो क्रम है उसको देखते हैं कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो जॉन नेपियर का सिद्धांत, उन्होंने 1964 में अपना एक सिद्धांत दिया था कि मानव के उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। ठीक, उसमें क्या है, प्रारंभिक पूर्व मानव, एक प्रारंभ का युग होगा, है ना। जैसे कोई स्थिति होगी, अभी जैसे कोई स्थिति है, जो स्थिति प्रारंभ की रही होगी उससे कुछ पूर्व, उसे वो प्रारंभिक युग कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, प्रारंभिक पूर्व मानव क्या है, एक तो था कीनियाफिथिक्स और दूसरा था उसमें रामाफिथिक्स। तो जो कीनियाफिथिक्स जो मानव था जिसके हमें विकसित होने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, अफ्रीका से। आपने सुना होगा ये वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, नोट करिएगा कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, अफ्रीका से। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, अफ्रीका से। फिर आता है रामाफिथिकस। जो रामाफिथिकस है उसकी भी 2 प्रजातियां थी। उसमें क्या होता है, एक जंगलों की ओर जाता है और दूसरा मैदानी भागों की ओर जाता है। जो रामाफिथिक्स की 2 प्रजातियां थी, जो जंगलों की ओर जाती है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। वो जैसे बंदर वाली स्थिति थी, वो जंगलों में रहा, उसने वैसे ही अपना जीवन व्यतीत किया, उसने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है मैदानी भागों में जो रामाफिथिक्स की प्रजाति गई, उसमें क्या हुआ, वो जंगल से मैदान की ओर गई तो उसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ। यानी कि वो पहले जंगल में रहते थे, तो फिर उन्होंने क्या करा, मैदानी क्षेत्र में गए तो उनमें एक परिवर्तन आया, जगहों का भी, जो वहाँ का वातावरण था उसका भी परिवर्तन आया। तो जिसकी वजह से उसमें क्या बदलाव होना शुरू हो गया। और यही वो स्थिति थी जहाँ से जो बंदर वाली स्थिति थी, स्तनधारी जीव, उनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। फिर होता है बाद के पूर्व मानव। ठीक है, तो बाद के जो पूर्व मानव आता है आर्ट्रोलिथिक्स जो था पहली बार। ठीक है,
तो आर्ट्रोलिथिक्स में जो मानव स्थिति रही होगी उसमें ये था कि पहली बार इन्होंने क्या करा था, हाथ का, तो पहली बार हाथ का इन्होंने प्रयोग किया था और वह हाँ, तो इन्होंने क्या पहली बार हाथ की शुरुआत करी थी और यहीं से क्या हो गया था, होमो श्रृंखला, हम कहते हैं होमो सेपियंस जो वर्ड बना है, जो होमो जो श्रृंखला थी यानी कि ह्यूमन, होमो का मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन की जो श्रृंखला थी उसकी शुरुआत भी कहाँ से मानी जाती है, इसी आर्ट आर्ट्रेलोपिथिक्स से क्या मानी जाती है, होमो की शुरुआत मानी जाती है। फिर आते हैं उसकी तीसरी स्थिति प्रारंभ मानव, तो प्रारंभ मानव होमो हेबेलस था, ठीक है। होमो हेबिलिस के बाद उसमें जो डेवलपमेंट होता है उसका फिर विकास होता है, तो वो बनता है फिर उसके बाद हिडलबर्ग, ठीक। फिर उसके बाद आता है उत्तर भावी मानव, उसमें बन जाता है फिर वो, उसका नाम होता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद बनता है ये निरंडरथाल और फिर बन जाता है क्रोनोग्रान। क्रोनोग्रान के बाद फिर हमारा आता है आधुनिक मानव, जो वर्तमान का माना है आधुनिक मानव होमो सेपियंस, इसमें विकास हो जाता है फिर होमो सेपियंस यानी आधुनिक जो मानव है जिसे हम होमो सेपियंस आज कहते हैं, ये आधुनिक मानव का जन्म यहाँ से होता है। और क्या है देखिए, इसका जो सही क्रम है वो इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले पूछेगा कभी भी कि जो मानव के विकास का क्रम बताइए, तो मानव के विकास का क्रम इस प्रकार से है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हेबिलस, हिलबर्ग, होमो इरेक्टस, निनांडरथल, ठीक है। फिर आता है क्रोमैग्नन, फिर होमो सेपियंस और यहाँ पर आगे एंड हो जाता है। तो हमारा जो वर्तमान का मानव है आदि मानव, इस प्रकार से क्या है मानव का विकास का क्रम रहा है। और जो सबसे पहले एक यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो हिडलबर्ग की जो प्रजाति थी वह एशिया में विकसित हुई थी, ठीक है। तो आपने दो चीजें देखी होंगी मेन, कि जो किनियाथिपिक्स था यानी कि मानव का जो विकास होता है, जो प्रारंभिक जो मानव होता है वो कहाँ मिल मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, अफ्रीका से। और जो अगर पूछेगा कि एशिया में कौन सी प्रजाति कौन सी प्रजाति मिली थी जिसकी उत्पत्ति भारत में पाई गई थी, एशिया में पाई गई थी, तो आप बोलेंगे हिडलबर्ग। और यहीं से क्या था, जो होमो इरेक्टस था उसने प्रथम बार क्या किया था, आग की खोज की थी। बच्चों तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से चरणों में किसने क्या खोज करी थी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो मानव के विकास का क्रम रहा होगा, तो उसमें क्या था, होमो इरेक्टस उसने पहली बार आग की खोज शुरू की। अभी तक जो भी पढ़ा उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने बताया था अभी आपको कि जो हम आज की बात कर रहे हैं भारत के इतिहास की, तो इतिहास शब्द क्या है, इति धन हाथ से बना है। इति का मतलब होता है बीता हुआ समय और हास का मतलब होता है घटनाएं। हमने बात कर रही थी कि जब धरती पर मानव आया होगा तो उससे पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के लिए एक सिद्धांत दिया जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के जो जनक है एडविन एडविन हम्बल है, जिन्होंने कहा है कि 4.8 यानी कि 4.8 अरब वर्ष से पहले क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी की घटना घटी होगी। जिसमें क्या हुआ था बिग बैंग थ्योरी में कि जो विस्फोट हुआ था उसमें जो कण टूटे थे वो एक दूसरे से अलग होने लग गए थे, जिसमें क्या हुआ कि कई सारी आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी भी आकाशगंगा है मिल्की वे, उसका निर्माण हुआ है किसके थ्रू, जो बिग बैंग विस्फोट हुआ था उसके थ्रू। अब बात करते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हो गया तो इसमें क्या था, प्रारंभ में स्तनधारी जीवों का यह ग्रुप था, जिसमें क्या था स्तनधारी जीवों में मुख्य रूप से बंदर, लंगूर इत्यादि रहे थे। तो फिर बात करते हैं और आगे की, जब जो स्तनधारी जीव थे उसमें किस प्रकार का विकास होता है, ठीक है। तो जॉन नेपियर से उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया 1964 में, कि उन्होंने क्या कहा है कि जो मानव है उसने अपने चरण को यानी मानव के विकास के चरणों को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। तो प्रारंभिक पूरा मानव उन्होंने कहा है कि किनियाथिपिक्स का नाम का मानव था, जो अफ्रीका में जिसके मानव की उत्पत्ति के अवशेष मिले हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरा था रामाथिपिक्स, ठीक है। फिर बाद का पूरा मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसमें क्या था कि पहली बार इसने हाथ का प्रयोग किया था।
और वह होमोसेपियन की श्रृंखला यहीं से शुरू होती है, किससे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। और प्रारंभिक का माना क्या था? होमो इरेक्टस। जिसके बाद क्या बनता है? होमो इरेक्टस के बाद हिडलबर्ग। हिडलबर्ग के बाद क्या बनता है? उत्तर भावी मानव आता है, जिसमें हमें होमो इरेक्टस को देखने को मिलता है। होमो इरेक्टस के बाद की स्थिति है निएंडरथाल। निएंडरथाल के बाद की स्थिति है कोमेगनन। कोमेगनन की बात की स्थिति है हमारी होमोसेपियंस। ठीक है, तो आधुनिक मानव यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो आधुनिक मानव की शुरुआत जो होती है होमोसेपियंस होती है। तो एक सही क्रम यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला आता है, फिर आता है होमो हेबल्स, फिर आता है हिंडलबर्ग, फिर होमो इरेक्टस, फिर आता है निएंडरथाल। ठीक है, फिर आता है क्रोमेगनन, फिर आता है होमोसेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव भी कहते हैं। और कुछ मैंने फैक्ट लिखे हैं, देखिए। पहला जो होमोगनन, ये पहला पूर्ण मानव था। तो उससे पूछेगा सबसे पहला पूर्ण मानव कौन था? तो क्रोमेगनन। और आधुनिक मानव से भी अधिक कपाल की क्षमता थी किसकी? क्रोमेगनन की। और स्थायी निवास, खेती करना, पहिए का आविष्कार, नाव से परिचित कौन हो गया था? जो क्रोमेगनन है, वो इन चीजों से परिचित हो चुका था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सपोर्ट करिएगा मुझे, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की और वीडियो ला सकूं। ध्यान रखिए और अपनों का।